हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम एसक्यूएल में क्वेरीज कैसे करें। तो क्लास 10th IT 402 में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है DBMS वाले पार्ट में। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हम एसक्यूएल की क्वेरी कैसे लिखते हैं और क्वेरीज पर्टिकुलर किसके लिए क्या होती है। उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है माई एसक्यूएल वर्कबेंच। अब यहाँ एक एक करके हम क्वेरीज लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ डेटाबेस में, कि सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसके अंदर जाके कुछ टेबल्स को क्रिएट करते हैं जो कि अलग अलग नेम से स्टोर होती हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए एक छोटा सा कमांड लिखा। हमने यहाँ टाइप किया क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ डेटाबेस का जो भी नाम आप देना चाहें वो, सपोज हमने दे दिया यहाँ पे एस एच एस नाम का हमने डेटाबेस यहाँ पे दिया। यहाँ सेमी कोलन लगाया और इस पूरे के पूरे कमांड को हमने सेलेक्ट करके यहाँ से एग्जीक्यूट कराया। देखिए यहाँ पे एक मैसेज पास होता है, क्रिएट डेटाबेस एस एच एस वन रो अफेक्टेड। मीन्स ये मैसेज आपका पास हो चुका है, वन रो अफेक्टेड अगर ये सामने है तो आप समझ लीजिए कि आपकी ये क्वेरी सक्सेसफुली रन कर चुकी है, यानी आप अब आपने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। अब हमें इस डेटाबेस के अंदर जाना है, तो उसके लिए हमने यहाँ लिखा यूज एस एच एस। एस एच एस हमारा डेटाबेस था और अब हम स्विच कर रहे हैं अपने एस एच एस वाले डेटाबेस के अंदर। वापस हमने इसको सेलेक्ट किया और एक बार फिर से एग्जीक्यूट कराया अगेन। अब हम डेटाबेस के अंदर हैं, यानी कि हम अपने वाले डेटाबेस के अंदर अभी चल रहे हैं। अब इसके अंदर हम टेबल्स कैसे क्रिएट करें, तो उसके लिए हमने सिंपल एक सिंटेक्स लिखा। जैसे हमने क्रिएट डेटाबेस बनाया, यानी क्रिएट डेटाबेस करके एसएचएस नाम का डेटाबेस बनाया, ठीक वैसे ही क्रिएट टेबल, और हमने यहाँ पे टेबल का नाम कुछ भी दे दिया। सपोज हमने दे दिया T1, एंटर किया, एक पैरेंथेसिस ओपन किया, एंटर किया, और यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से एक एक करके अपनी फील्ड को मेंटेन करनी है। तो सबसे पहले हमने फील्ड रखी सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद हमने सीरियल नंबर, यानी कि हमें साइंट यानी कि न्यूमेरिक फॉर्म में ही होता है, तो हमने जो डेटा टाइप इसका रखा है वो है इंट। उसके बाद अगर आप प्राइमरी की सेट करना चाहते हो तो आप सिंपल यहाँ पे प्राइमरी की कमांड लिख सकते हो। प्राइमरी की डीबीएमएस का एक फीचर है जो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड को यूनिक बना देता है। इट मीन्स एक बार जो एंट्री हो गई, सपोज अगर हम सीरियल नंबर में 1 डाल देते हैं तो आप दोबारा 1 की एंट्री नहीं कर सकते। तो यहाँ रिपीटेशन नहीं होता, और हमारा जो डीबीएमएस है उसका एक एडवांटेज भी है, डेटा रिडंडेंसी। तो ये जो प्राइमरी की है वो डेटा रिडंडेंसी को रोकता है, यानी डेटा की डुप्लीकेसी को रोकता है। हम डुप्लीकेट एंट्री अब सीरियल नंबर वाले फील्ड में नहीं कर सकते। दूसरा है, हमने यहाँ पे दिया नेम। अब नेम में हमने यहाँ पे लिखा वायर कैर, ठीक है। नेम वायर कैर की हमने यहाँ पे लेंथ दे दी। सपोज हमने यहाँ पे लेंथ रखी है कुछ 30 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ हमने कॉमा दिया। अगला हमने लिखा क्लास। अब क्लास में भी हमने क्या दिया, वायर कैर दे दिया, क्योंकि वायर क्लास में नंबर्स भी हो सकते हैं लेकिन वायर कैर हमने इसलिए दिया क्योंकि नर्सरी एलकेजी अगर इस तरीके की वैल्यू अगर फीड करनी हो क्लास वाले फील्ड में तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इंट वैल्यू में, यानी कि इंटीजर वाले डेटा टाइप में हम केवल और केवल न्यूमेरिक वैल्यू ही एंटर करा सकते हैं। तो यहाँ हमने क्लास में हमने 10 कैरेक्टर्स रखे, चलिए। और उसके बाद आगे कोई फील्ड नहीं है तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन एक यूज कर लिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीरियल नंबर है जो कि हम इंटीजर में चाहते तो हमने इंटीजर दे दिया, प्राइमरी की दे दी, यानी अब इस सीरियल नंबर वाले फील्ड में हमने प्राइमरी की अप्लाई कर दी है। डुप्लीकेट एंट्रीज हम चाह के भी इस फील्ड के अंदर नहीं कर सकते। इंट क्या है, एक डेटाबेस है जिसे हम इंटीजर भी कहते हैं, यानी न्यूमेरिक वैल्यूज को हम इसके अंदर स्टोर करने वाले हैं। नेम में हमने varchar दे दिया है। varchar एक टेक्स्ट डेटा टाइप होता है जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करता है। क्लास में भी सेम चीज हमने दे रखी है और यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। एक बार हम इस पूरे कमांड को रन कराते हैं। यहाँ देखिए, जैसे हमने रन कराया
तीसरी चीज हमारी यहाँ पे क्रिएटेड हो चुकी है। ठीक है, यानी हमारी टेबल अभी क्रिएट हो चुकी है। अब अगर आप टेबल को देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक सेलेक्ट की क्वेरी रन कराएंगे, SELECT, सेलेक्ट, एस्ट्रिक्ट का मार्क लगेगा जिसे हम स्टार बोलते हैं। फिर उसके बाद फ्रॉम हमने दिया यहाँ पे। फ्रॉम क्या है, फ्रॉम हमारे टेबल का नाम होगा, फ्रॉम में हमारा T1 रहेगा, और उसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन। अब यहाँ देखिए, क्योंकि ये कमांड बेस है, कमांड बेस एक DBMS है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कमांड्स कुछ टाइप किए और उसके बाद हमने यहाँ पे F5 कर दिया। ये देखिए हमारी टेबल हमारे सामने डिस्प्ले हो चुकी है। इसमें अभी कोई वैल्यू नहीं हमने रखी हुई है, नल वैल्यू ही दिखा रहा है। तो ये है हमारा टेबल। टेबल को रिट्राइव करने का यानी टेबल को डिस्प्ले करने का जो कमांड था वो ये था, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम T1। टेबल बनाने का जो कमांड था, टेबल को क्रिएट करने का जो कमांड था वो आपके सामने है। यहाँ से हम टेबल को क्रिएट किए थे, क्रिएट टेबल T1। T1 हमारे टेबल का नाम, आप कुछ भी दे सकते हैं। पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद एक एक फील्ड और उसके डेटा टाइप्स को हमने 1 बाय 1 डिफाइन कर दिया। ठीक है, क्लोज करने के बाद यानी ये पैरेंथेसिस ऑन हुआ है, यहाँ पे ऑफ हुआ है, यहाँ पे सेमीकोलन हमने देके क्लोजर कर दिया। फिर उसके बाद सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम T1, ये जो कमांड हमारा है ये टेबल को डिस्प्ले करने का कमांड है। ठीक है, अब बात आती है कि हम इसके अंदर वैल्यूज कैसे रखें। अभी तक तो हमारे सामने बस टेबल है, सीरियल नंबर नेम क्लास वाली। अब इसके अंदर वैल्यू कैसे रखें, तो वैल्यू स्टोर करने के लिए हम एक छोटा सा कमांड यहाँ टाइप करने वाले हैं। हमने लिखा इंसर्ट इनटू, यानी हम कहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं, तो T1 के अंदर इंसर्ट करने वाले हैं। तो हमने यहाँ लिखा T1 और उसके बाद T1 की सारी फील्ड्स जो हमने लिख रखी हैं एक एक करके यहाँ मेंशन कर दी। हमने सीरियल नंबर लिखा यानी SN, फिर नेम लिखा, फिर क्या था क्लास, यानी ये हमने एक एक फील्ड T1 की एक एक फील्ड को यहाँ हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे वैल्यूज। अब इसके अंदर जो डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं उसकी बात कर लें। तो वैल्यूज में हम क्या क्या लिखना चाहते हैं, वैल्यूज में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, वो वैल्यूज वाले पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। और लिखेंगे किसके अकॉर्डिंग, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग, इसी ऑर्डर में लिखने वाले हैं। तो जैसे वैल्यूज में हमने लिखा सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर हमने दे दिया 1। ठीक है, कॉमा लगाया, 1 के बाद कॉमा लगाने के बाद नेम में हमने लिखा यहाँ पे अमन, यहाँ पे कोट्स क्लोज किया, कॉमा लगाया। क्लास में हमने वापस एक सिंगल कोट लिया और सिंगल कोट लगाने के बाद हमने यहाँ पे दे दिया 10th A, और उसके बाद हमने पैरेंथेसिस क्लोज किया और सेमीकोलन यहाँ लगा दिया। ध्यान दीजिएगा हमने 1 पे कोई सिंगल कोट नहीं यूज किया है, अमन पे सिंगल कोट यूज किया है, 10th A पे भी सिंगल कोट यूज किया है। इसका रीजन है कि जो 1 है उसके लिए हमने जो डेटा टाइप रखा हुआ है वो इंटीजर रखा हुआ है, यानी इंट रखा हुआ था। ठीक है, और इंट वैल्यू के लिए यानी इंटीजर वैल्यू के लिए हम कोट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम हमेशा वैरकर या टेक्स्ट वैल्यूज के लिए ही सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर आपने ये न्यूमेरिक वैल्यू पे कोट्स लगा दिया तो ये न्यूमेरिक वैल्यू आपकी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हालांकि अभी यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रिंग अगर हो भी जाती तो कोई मैटर नहीं, बट फिर भी इंट अगर है तो हम कोट्स का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और जहाँ वैरकर है यानी कि टेक्स्ट वैल्यूज हम दे रहे हैं तो हमेशा टेक्स्ट वैल्यूज को जिसका डेटा टाइप वैरकर है या टेक्स्ट है उसके लिए हम हमेशा सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करेंगे। चलिए हमारी एक वैल्यू यहाँ पे हमने मेंशन कर दी, इंसर्ट इनटू T1, सीरियल नंबर नेम क्लास ये हमारी फील्ड थी, और वैल्यूज में हमने क्या लिखा 1 अमन 10th है, ये वैल्यू जो हम इसके इन टेबल्स के अंदर स्टोर करने वाले हैं। अब इसको एक बार हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराया। देखिए इंसर्ट इनटू वाली जो हमारी क्वेरी थी वो रन कर चुकी है। अब एक बार फिर से हम टेबल को देख लें कि क्या वो चीजें विजिबल है, यानी अभी जो ये वैल्यू हमने स्टोर किया है क्या ये सही है, स्टोर्ड हो चुकी है। तो वापस से हम ये पुराना वाला कोड एग्जीक्यूट करा लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम T1, वापस इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। अब देखिए हमारे वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हो चुकी है, सीरियल नंबर में 1, नेम में अमन, क्लास पे 10th है। राइट, अब ये तो हो गई चीजें। इनकेस अगर आपको दूसरी कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो ये कोड आपको दोबारा लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई दूसरी एंट्री करनी है तो ये कोड आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 को मॉडिफाई कर दिया 2 से,
और अमन को दे दिया, रमन का नाम 10th है, एग्जैक्टली हमारी सेम क्लास है तो इसको हम छोड़ देंगे। वापस हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद दोबारा एग्जीक्यूट कराएंगे। आपकी ये चीज़, ये क्वेरी दोबारा एग्जीक्यूट हो चुकी है। वापस हम एक बार देखते हैं टेबल की तरफ, यानी टेबल को वापस रिट्राइव करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारी दूसरी एंट्री टेबल में स्टोर हुई है। तो उसके लिए हम टेबल को डिस्प्ले करने वाला कमांड लिखेंगे, या हमारे पास पहले से लिखा हुआ है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम T1। ये वो क्वेरी है जिसके थ्रू हम टेबल को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अंदर का डेटा भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसके लिए हमने वापस दूसरी एंट्री करने के लिए, या दूसरी एंट्री करने के बाद हमने दोबारा टेबल को चेक किया, तो यहाँ देखिए सेकेंड एंट्री भी हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक बेसिक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आपको सेकेंड वीडियो में बताएंगे कि कुछ कंडीशनल चीजें, कुछ कंडीशनल क्वेरी, जैसे सपोज आपके टेबल में 20 बच्चे हैं तो किसी पर्टिकुलर बच्चे का रिकॉर्ड निकालना हो तो कौन सी क्वेरी रन करेंगे, या कुछ मान लीजिए रोल नंबर 10 से लेके रोल नंबर 15 तक के बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए, बाकी बच्चों का रिकॉर्ड शॉर्ट हो जाए, तो उसके लिए कौन सी क्वेरी करेंगे, ये हम आपको अगले वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।